ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले मैच के लिए पाकिस्तान टीम में दो खिलाड़ियों की वापसी हो रही है और ये दो खिलाड़ी भारत के खिलाफ क्यों नहीं खेले थे, इसके हवाले से पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने और पीसीबी ने एक एलामिया जारी किया है कि दर हकीकत वजह क्या थी और उसके अलावा अब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियावी टीम के खिलाफ कौन सी नई हिकमत अमली इख्तियार कर सकता है, इसका हम जायज़ा लेंगे। जबकि फ़खर जमान का जो ऑस्ट्रेलियावी टीम के खिलाफ रिकॉर्ड है T20 में और वनडे में वो कैसा है, और इमामुल हक का भी शानदार रिकॉर्ड है, और क्या रिजवान जिसने अपने कैरियर की 3 में से 2 सेंचुरियां ऑस्ट्रेलियावी टीम के खिलाफ बनाई हुई हैं, क्या उन्हें ऊपर भेजा जा सकता है। ये तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाएंगे और आखिर में बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो अपकमिंग मैचेस हैं उनका शेड्यूल क्या है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। अब यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के कौन से दो खिलाड़ी वापस आ रहे हैं। दर हकीकत वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में अभी वापस नहीं आए, लेकिन उनके बारे में अब वाजे कर दिया गया है कि भारत के ख़िलाफ़ जो ये दो खिलाड़ी मैच नहीं खेल सके थे, यानी खिलाने का प्लान था लेकिन नहीं खिलाए जा सके थे। उसकी वजह ये थी कि फ़खर जमान को घुटने की इंजरी का मसला दरपेश हो गया है एक बार फिर, और इसके साथ साथ उसामा मीर, उनके बारे में कहा गया था कि वो बीमार थे, बुखार में मुब्तला थे, जिसकी वजह से उन्हें गुज़िश्ता मैच में ट्राई नहीं किया गया था। अब जहाँ तक फ़खर जमान के घुटने की इंजरी की बात सामने आ रही है, तो फ़िलहाल तो ये कहा गया है कि वो फ़िट हैं, इस मैच के लिए अवेलेबल होंगे। लेकिन अब चूँकि बात निकली पड़ी है तो शायद हो सकता है कि कोई राह बनाई जा रही हो कि किसी और खिलाड़ी को रिप्लेस किया जाए, क्योंकि उनकी जो पोजीशन है फ़खर जमान की टीम में ख़ासी वीक है। अलबत्ता उनकी फ़िटनेस के लिहाज से देखें तो वो पाकिस्तान टीम के साथ प्रैक्टिस करते हुए भी दिखाई देते हैं, फ़ुटबॉल खेलते हुए भी दिखाई देते हैं, दौड़ते हुए भी दिखाई देते हैं, और जब शायकीन क्रिकेट आते हैं सबसे आगे जाकर हाथ हिलाते हुए भी नज़र आते हैं। तो उनके अमल से कहीं से नहीं लग रहा कि उनके घुटने में तकलीफ़ है, लेकिन अब पीसीबी ने कह दिया है तो ठीक है। अब ये खिलाड़ी, अब पोजीशन इनकी क्लियर है कि अगले मैच के लिए सिलेक्शन के लिए दस्तयाब हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि क्या इनको मौका मिलेगा। उसामा मीर जिन मैचेस में शादाब खान के साथ खेले हैं, क्योंकि ओवरऑल तो आप कंपेयर कर सकते हैं जी, वो वहाँ खेला वो वहाँ खेला, लेकिन जिन मैचों में दोनों खिलाड़ी एक साथ खेले हैं, एक ही टीम के ख़िलाफ़, एक जैसे बैट्समैनों के ख़िलाफ़, एक ही पिच पर, तो उनमें दोनों की कारकर्दगी कैसी रही है, फिर कौन पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेस्ट साबित हो सकता है, इसका भी जायज़ा लेते हैं। लेकिन पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर उसामा मीर के हवाले से। उसामा मीर के अगर कुछ लोग सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी तोप चीज़ आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि उसामा मीर की जो कारकर्दगी है एवरेज क्लास का प्लेयर है। अच्छी कारकर्दगी ज़रूर दिखाई थी जब वो दौरा इंग्लैंड में थे, वहाँ पर वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, दी 100 खेल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए खेलते हुए वो बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। बहरहाल हमारी दुआ ज़रूर है अगर उन्हें मौका मिले तो बड़ी कारकर्दगी दिखाएं, ख़ुद को साबित करें। लेकिन अब तक की कारकर्दगी की बात करें तो उतनी ज़्यादा हमें तवक्को नहीं करनी चाहिए जितनी कि एक बूस्ट की जा रही है कि जी उसामा मीर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कोई तुरम खान आ रहा है, आते ही 10 की 10 विकेट हासिल कर लेगा। ऐसा नहीं है। ये मैं आपको बताने के लिए करूँ कि ज़रा हौला हाथ रखो, उम्मीद उतनी रखो कि कल को आपको उम्मीद टूटे तो ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। आपको पहले से पता होना चाहिए कि हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं उसकी दर हकीकत एबिलिटी क्या है। अगर लिस्ट ए मैचेस यानी कि एक रोज़ा मैचेस देखें तो ओवरऑल 48 मैचेस खेले हैं अब तक। उसामा मीर ने 74 विकेट हासिल की हैं, 2 बार इनिंग्स में 5+ विकेट हासिल करने का कारनामा भी सर अंजाम दिया। एवरेज भी अच्छी है, फ़ी विकेट के लिए 30 से एवरेज, अच्छी तो नहीं कहेंगे, एवरेज लेवल औसत लेवल की है। 30 रन फ़ी इनिंग्स से कम एवरेज है और लगभग गेंदों के बराबर रन देते हैं, 5.82। अब उनके ओडीआई कैरियर की बात करें, पाकिस्तान के लिए वो 8 वनडे मैचेस खेले हैं, 11 विकेट हासिल किए हैं, 4.43 उनकी बेस्ट कारकर्दगी रही। फ़ी विकेट के लिए 35 रन दिए हैं और जिन 8 मैचों में खेले हैं उनमें ये दूसरी किसी भी बॉलर की बदतरीन एवरेज है। अब इसके अलावा अगर देखें कि उसामा मीर ने अब तक जो 8 मैचेस खेले हैं पाकिस्तान के लिए, उनमें से 5 मैचों में उसने गेंदों के बराबर या फिर गेंदों से ज़्यादा रन दिए हैं, तो ये उनकी अब तक की कारकर्दगी है, कोई ज़्यादा आउट क्लास नहीं है। अब पिचेस की बात कर लेते हैं, जिन पिचेस पर वो शादाब खान के साथ खेले हैं, फिर नवाज़ के साथ भी बात करेंगे।
तो दोनों खिलाड़ियों ने मजमूई तौर पर 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस एक साथ खेले हैं। दोनों ने 3-3 विकेटें हासिल की हैं। अलबत्ता एवरेज में, स्ट्राइक रेट में और इकनॉमी में किसी हद तक बेहतर ज़रूर हैं शादाब खान, लेकिन बहुत बेहतर भी नहीं है। बहरहाल दोनों ने 3 मैचों में 3-3 विकेटें हासिल की हैं। 2 ओवर ज़्यादा ज़रूर फेंके हैं उसामा मीर ने, लेकिन विकेटें बराबर मिली हैं। कोई बड़ी कारकर्दगी का फ़र्क नहीं है। और अगर मोहम्मद नवाज़ की बात करें तो उसामा मीर ने और मोहम्मद नवाज़ ने मजमूई तौर पर 4 वनडे इंटरनेशनल मैच एक साथ खेले हैं। उसमें मोहम्मद नवाज़ ने सबसे ज़्यादा 6 विकेटें हासिल की हैं उन मैचेस में जिसमें उसामा मीर उनके साथ थे, जबकि 4 विकेटें हासिल की हैं उसामा मीर ने। और ओवर भी कहीं गुना ज़्यादा फेंके हैं, 3 ओवर ज़्यादा फेंके हैं उसामा मीर ने, लेकिन विकेटें कम हासिल की हैं। और एवरेज में बहुत बुरे रहे, फी विकेट के लिए 52 रन दिए। 60 हर 60वीं गेंद पर जाकर उन्हें विकेट मिली, यानी 10 ओवर में 1 विकेट। तो ओवरऑल देखा जाए जिन कंडीशंस में मोहम्मद नवाज़ ने मैचेस खेले या शादाब खान ने और उनके साथ उसामा मीर खेले हैं, तो उसामा मीर की कारकर्दगी उनसे बेहतर नहीं है। तो ये फिर देखना पड़ेगा। अब फिर यही होता है कि हम जब एक किसी से मायूस होते हैं तो फिर इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। इवन के फ़खर जमान के फिट होने की खबर भी खुशी की तरह फैलाई जा रही है कि जी हमारा बड़ा खिलाड़ी वापस आ गया। हालांकि 4 मैच पहले कह रहे थे कि यार फ़खर जमान को निकालो, ये टीम पर बोझ है। तो हमारी एक नेचर से ऐसी बन गई है जिसकी वजह से हम हकीकत देखने के बजाय खुशफहमी में या आगे देख, हमारा एक प्राइम मिनिस्टर ख़त्म होता था, माजी में देखते आ रहे हैं। तो ये हुकूमत हमारी ज़िंदगी आसान करेगी, हमारे जो रोज़मर्रा की मामलात हैं, महंगाई है, कम करेगी। तो उसके बाद जब दूसरा आता था उससे बड़ी महंगाई करता था, फिर कहते नहीं पिछला सही था। तो अब भी ऐसा है कि जब दूसरा खिलाड़ी नाकाम होता है कहते हैं नहीं पिछले को दोबारा लाओ, क्या पता वो कुछ कर जाए। तो ये सूरत हाल बहरहाल है। और उसके अलावा शादाब खान के बारे में अगर बताऊं आपको, एक कुछ हैरानकुन बात होगी आपके लिए। शादाब खान ने 67 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं पाकिस्तान के लिए, उनमें एक भी ऑस्ट्रेलिया खिलाफ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज तक वो कोई वनडे मैच नहीं खेले। हो सकता है कि जब उन्हें पहली बार मौका मिले तो वो कोई बड़ी कारकर्दगी दिखा सकें। और अगर शादाब खान की कारकर्दगी की बात करें तो एशिया में उनकी कारकर्दगी दीगर तमाम बराज़मों के मुकाबले में बेहतर रही है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये नहीं कह रहा कि उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि उसामा मीर भी कोई ऐसी तोप चीज़ नहीं आ रही कि जिसके लिए खुशियाँ की जा रही हैं कि जी शादाब खान को निकालेंगे तो वो आएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब तक वो ऐसा कुछ नहीं कर सका, लेकिन दुआ है कि अगर ऐसी कोई कारकर्दगी दिखा सके जिस पर हम भी फ़ख्र कर सकें। आगे बात कर लेते हैं फ़खर जमान का रिकॉर्ड कैसा है ऑस्ट्रेलियावी टीम के ख़िलाफ़। अगर हम वनडे मैचेस की बात करें, 4 वनडे मैचेस खेले हैं, एक 50 ज़रूर बनाई है। लेकिन गुज़िश्ता जो वर्ल्ड कप था उसमें पहली बार आमना सामना हुआ था ऑस्ट्रेलियावी बॉलर के साथ, वो 0 पर आउट हुए थे। फिर 2022 में ऑस्ट्रेलियावी टीम पाकिस्तान आई थी, उनके मेन बॉलर्स नहीं थे, तो यहाँ पर वो पहले मैच में 18, अगले में 67, फिर 17 रन बनाकर आउट हुए थे। T20 में अलबत्ता उनका रिकॉर्ड बेहतर है, 3 50 बना चुके हैं उनके खिलाफ 9 मैचों में। तो जो उनका सेकंड लास्ट मैच था उसमें वो जो कि T20 वर्ल्ड कप 2021 का सेमीफाइनल भी था, उसमें वो 32 गेंदों पर 3 चौकों और 4 छक्कों समेत 53 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे इसी टीम के खिलाफ। अलबत्ता उसके बाद जो एक मैच खेला गया था लाहौर में, उसमें वो 0 पर आउट हुए थे। इसके मुकाबले में अगर इमामुल हक का रिकॉर्ड देखें ऑस्ट्रेलियावी टीम के खिलाफ, वो इंतहाई शानदार है। आखिरी जो 4 इनिंग्स के लिए हैं उन चारों में वो कैंगरोज के खिलाफ 50+ रन बनाने में कामयाब रहे। 2019 में जो मैच खेला था पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का, उसमें वो 53 रन बनाने में कामयाब रहे। फिर 2022 में जब ऑस्ट्रेलियावी टीम यहाँ पर आई तो पहले मैच में 103, अगले मैच में 106, उसके बाद अगले मैच में 89 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था 3 मैचेस की सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन बनाने का। तो ये उनका रिकॉर्ड है। आखिरी 4 मैचों में वो कैंगरोज के खिलाफ 50+ इनिंग्स खेल चुके हैं, जिनमें 2 सेंचुरियाँ भी शामिल हैं। अब ये मुनसर करता है हमारे मूड पर, हमारा मूड कैसा है। बाज़ औक़ात हमें हर चीज़ अच्छी लगती है, बाज़ औक़ात हम हर चीज़ को बुरा समझना शुरू कर देते हैं। इसके ऊपर भी बात करूँगा कि आगे जो है हमारे खिलाड़ियों के साथ क्या क्या किया जा रहा है। तो अब आखिर में बात कर लेते हैं शेड्यूल की। अब पाकिस्तान का अगला मैच 20 अक्टूबर को होगा बेंगलोर में ऑस्ट्रेलियावी टीम के खिलाफ। फिर 3 दिन बाद चेन्नई में अफ़गानिस्तान के साथ मैच होगा 23 अक्टूबर को। उसके फिर 3 दिन बाद 27 अक्टूबर को मैच होगा चेन्नई में साउथ अफ्रीका के साथ। फिर 31 अक्टूबर को पाकिस्तान टीम कोलकाता में खेलेगी बांग्लादेश के खिलाफ। फिर 4 नवंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी बेंगलोर के मकाम पर। यह पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में वाहिद डे मैच होगा, जबकि पाकिस्तान का आखिरी ग्रुप मैच जो है
आखिरी नहीं कह रहा, आखिरी ग्रुप मैच, अल्लाह करे हमारी टीम सेमीफाइनल तक चली जाए तो। लेकिन जो आखिरी मैच होगा ग्रुप मैच का मरहले का, वो 11 नवंबर को खेला जाएगा इंग्लैंड के साथ कोलकाता में। ये पाकिस्तान के आने वाले मैचेस का शेड्यूल है और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम इन मैचेस में कम से कम 4 कामयाबियाँ हासिल करके सेमीफाइनल में अपनी जगह को यकीनी बनाएगी।